नमस्कार, आप सभी का एनडीएच में स्वागत है। आज डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरपर्सन रिपा हुजाई को एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। और ये मेमोरेंडम इसलिए सबमिट किया गया है कि हाल ही में हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि मंडे को हाफलोंग मार्केट बंद रहेगा। और उसी बात को लेकर आज डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरपर्सन रिपा हुजाई को एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। तो चलिए बिना किसी वक्त को गवाए आपको भी सुनाते हैं कि आज जो ये मेमोरेंडम सबमिट किया गया है इसके बारे में निर्मल लंगटासा का क्या कहना है। आज हमारा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से म्युनिसिपल बोर्ड का जो हाल ही में आप लोग देखा होगा 15 तारीख को जो एक ऑफिस ऑर्डर दिया रिगार्डिंग क्लोजिंग ऑफ मंडे एज अ वीकली क्लोजर डे, तो उसी बारे में इन जनरल इंटरेस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट में हम लोग को भी अपील किया है कि म्युनिसिपल जो बोर्ड का जो उस दिन की ऑर्डर के वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। मंडे डिक्लेयर ऐसे क्लोजिंग डे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा सैटरडे संडे आपको वीकेंड होता है, उस समय भी बाज़ार दिन होता है, और मंडे अगर बंद होता है तो सारा बहुत चीज़ में हैम्पर होता है। आपका गुड्स एंड सर्विसेज बोलिए, ऊपर से ऑफिशियल हॉलीडे तो नहीं है, लेकिन अदर ऑफिसेज अदर बिजनेसेस तो जैसा बैंक चलता है, स्कूल्स खुला है, ऑफिस खुला है, तो अगर मार्केट बंद होता है तो इसमें नुकसान सबको होता है, तकलीफ होता है। तो इस कारण हम लोग सारा ग्रेटर हाफलोंग की इंटरेस्ट में एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बीइंग द हेडक्वार्टर ऑफ डिमा हसाओ हाफलोंग, तो मार्केट उसी दिन अगर मंडे बंद होता है तो बहुत सारा का मुसीबत आता है, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज हो बोलो। और दूसरी बात है, जो असम जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971 का अगर देखे, उसमें ब्लैंकेट क्लोजर का बात नहीं बोला, उसमें बोला कर्मचारी एम्प्लॉइज ऑफ द शॉप्स उन लोग को वेलफेयर के लिए एक दिन बंद करने का सकता है वो। और उसमें बहुत सारा एस्टेब्लिशमेंट है जो उसमें उसको परव्यू में नहीं आता है, तो इसलिए ऐसे ये जो बंद दिया है मंडे का, उसका हम लोग अपील किया कि रिवोक और कंटिन्यू एंटिटीज हम लोग को पहले की तरह से जो सैटरडे संडे हम लोग मेंटेन करता है, ऐसा वीकेंड बोल के उसको मनाता है, छुट्टी भी मनाता है संडे को। तो इसलिए हम लोग ये दरख्वास्त किया है। अब हाल ही में हम लोग यहाँ का खुद डॉटर ऑफ प्रॉपर हाफलोंग का जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप रिपा हुजाई, उसको अपील किया है, जो चेयरपर्सन है, हाल ही में ऑफिस एज्यूम किया है कल 2-3 दिन पहले। तो वो ज्वाइन होने का पहले में ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ये जो ऑर्डर इशू हुआ है, तो हमने ये भी बात बोला है कि विदाउट द ऑफिस इन एग्जिस्टेंस, विदाउट द चेयरपर्सन की गैर मौजूदगी में उसके समय में अगर ऐसा ऑर्डर निकाल जाता है तो इट्स इन्फ्रिंचमेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द चेयरपर्सन। तो वही हम बात बोला है कि विदाउट प्रॉपर डिस्कशन होके अगर ये लोग ऐसा ऑर्डर पास कर देता है आपकी गैर मौजूदगी में, तो ये जस्टिफाइड नहीं होता है, और 3 दिन छुट्टी रहेगा, इट्स एन इलॉजिकल। तो हम लोग सारा सबको इफेक्ट हो गया, बिजनेस कम्युनिटीज़ बोलो, ऑल द ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर में। तो ये हम लोग का हम्बल अपील है। और पता नहीं उन लोग संडे को क्या वजह से उन लोग नाराज़ है, और पॉलिटिकल एंगल में अगर राजनीतिक नेता में बोलने से, तो हाँ, ये पर्टिकुलरली संडे क्लोजर को तो आप सबने देखा होगा चुनाव के समय में भी, राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री से हम लोग का मुख्यमंत्री तक, जो इनडायरेक्टली संडे को पिंच करके पर्टिकुलर एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया है कि संडे हॉलीडे इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग का भारत। तो ये सारा चीज़ शायद इन ऑफिसर्स को ऊपर से डायरेक्शन दिया है कि और कि ये संडे को ऐसे नॉर्मल डे फंक्शन करने के लिए, तो इनडायरेक्टली ये इन्फ्रिंचमेंट ऑन द हम लोग को जो सदियों से जो हम लोग मना के जा रहा है, तो ये एक तरह का राजनीति है, एक तरह का सिग्नल दे रहा है कि कौन है बादशाह, ये मैसेज दे रहा है। तो आप लोग सब देखा है कि एमपी इलेक्शन में भी खासतौर पर मुख्यमंत्री डायरेक्टली नेडा का रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट में ख़राब हुआ है,
तो डायरेक्टली वो तो सिग्नल दे दिया कि, और खुद उनके टिप्पणी किया है कि दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी हैज़ नॉट वोटेड फॉर द एनडीए, तो इसलिए हार हुआ है। तो इससे मालूम होता है कि ये सब ऑर्डर एक तरह का सिग्नल और एक साइन ऑफ वार्निंग साइन दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये मोर देन अ गवर्नेंस, इट इज़ अबाउट अ थ्रेट ऑन हम लोग का ऊपर में जो धरा के रखने के लिए। तो ये एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप लोग को क्या रेस्पॉन्स है काउंटिंग में? नहीं, रेस्पॉन्स पॉजिटिव है ना नहीं, वो तो एक्शंस में मालूम होगा। वो तो जो भी हो, जब भी किसी ऑफिसर को मिले जिसको, वो तो हमेशा बोलेगा विल लुक इनटू द मैटर, चिंता करेगा। बट अल्टीमेटली द रिजल्ट्स, उसका जो अल्टीमेटली ऑर्डर निकलेगा, द रिजल्ट विल स्पीक। गवर्नमेंट ऑफिस, लेबर ऑफिस से भी इसको खारिज करने के लिए बोला है। हाँ, गवर्नमेंट, क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शंस टू द असम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1971 में अगर एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सारा चीज़ें साफ साफ लिखा है। तो उसको नज़रअंदाज करके ये ब्लैंकेट क्लोजर मंडे को दिया है। शायद उसमें मोर देन, मैं तो सोचता ये पॉलिटिकली कुछ मोटिवेटेड एजेंडा है। सर देखा जाए तो जब मार्केट्स नहीं होता है, जब गांव से जो आते हैं, गांव से जो फार्मर्स आते हैं, बिजनेस फार्मर्स, तो उनको काफ़ी मुसीबत झेलना पड़ता है, गाड़ियों का, प्लस यहाँ पर आकर कहीं पर बैठ कर बिक्री करने का। इसके लिए आप लोग का क्या विचार है? वैसे कि दूर से आने वाला का नहीं, एज फार एज ट्रांसपोर्टेशन दूर से आने वाला, ये तो सारा गवर्नेंस के ऊपर में है। तो उसमें क्या काउंसिल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशंस का क्या सुविधा देगा, उपलब्ध करेगा, वो कौन, ये सारा तो सरकार को होगा। तो अभी हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बोलने से तो सरकार की तरफ से तो इतना कुछ हम लोग का कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं है। जो गाँव लोग दूर से जो बाज़ार दिन में आ रहा है, वो तो सब प्राइवेट अपना तरफ से मैनेज करके आता है। तो अगर डेवलपमेंट देखना है तो डेवलपमेंट तो मेजर करता है विद द पब्लिक सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना भी बढ़िया होगा, यू मेजर डेवलपमेंट इन दैट लेवल। तो जहाँ जितना भी डेवलप जो बात कहता है, नंबर वन आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वो ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बेहतर होगा तभी उससे हम लोग एक वन ऑफ द मेजर्स टू डेवलपमेंट को मेजर करने का एक वन ऑफ द इंडिकेटर्स होता है।